क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। पहला सभी चैप्टर के मिलेंगे आपको। ये पहला है आपका हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। चलो तो इसलिए क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? बताओ, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? वैभवशाली। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारे को किसके झंकृत कर दिया? किसने झंकृत कर दिया? प्रियसी ने। कवि किसका भार लिए फिरता है? सांसारिक उत्तरदायित्व का। चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कवि बच्चन का आत्म परिचय साहित्य। इसका आपका हो जाएगा पद। मैं और जग और कहाँ का नाता, उसका हो गया पद। इसका आंसर हो जाएगा आपका यमक। अगले का आंसर मैं और जग और, इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, अलाहाबादी दर्शन के। इसका आपको हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति कवि बचपन में की नहीं है? अनामिका। ठीक है, आगे कवि की वाणी शीतल। कवि कैसे सौंदर्य मस्ती का। कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? दीवाना। ये आपके प्रश्न लघुतरात्मक रहिए, देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दीर्घ लघुतरात्मक और ये कवि परिचय, ये आप कमेंट कर देना अगर इसके आंसर चाहिए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका इसी का है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, पति की रात कहाँ होने की संभव है? कहाँ? बताओ, इसकी हो जाएगी पद में। दिन का पंथी किसे कहा है? सूर्य को। किसे कहा है? सूर्य को। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का क्या आशय है? क्या आशय है इसका? समय परिवर्तनशील है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? कहाँ से झांकने लगते हैं? नीडों से। इसका मतलब घोंसलों से। कवि के हृदय में कैसा भाव भरे हुए? कैसा भाव? पथ में होने वाली रात का आशंक और भयभीत रहता है। क्या रहता है? पंथी। मुझे मिलने को कौन विकल गति का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है? क्या भरता है? विह्वलता। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आपके लघुतरात्मक ये प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे लघुतरात्मक हो गए। अगला चैप्टर आपको आलोक धनवा का। ठीक है, पतंग। पतंग कविता के रचयिता है कौन है? आलोक धनवा। ठीक है, एक मिनट। आलोक धनवा। ठीक, आगे चल।
पतंग कविता में कवि के वर्ष के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है? किस ऋतु का? शरद ऋतु। ठीक है। खरगोश की आंखें जैसी लाल सवेरा किसे, इस पंक्ति का क्या है? दृश्य बिंब। इसमें कौन सा बिंब है? दृश्य। ठीक। शरद आया, शरद आया फूलों के पार करते हुए, इसका आंसर हो जाएगा आपका मानवीकरण। ठीक। शरद बच्चों को कैसे इशारे से बुलाता है? कैसे इशारे से? चमकीले इशारे से। ठीक है। चमकीले हो। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम का बनाती है? शरद ऋतु। कौन सी बनाती है? शरद ऋतु। ठीक है। ये आपकी हो गई शरद ऋतु। दुनिया रोज बनती है का काव्य संग्रह आलोक धनवा। कविता पंक्ति में खरगोश की आंखें जैसी क्या है? सवेरा। सवेरे को बताया है। ये आपके सवेरे को बताया। कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ था 1948 में। किसमें? 1948 में। ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। कविता के माध्यम से किस पर, ये प्रश्न पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट्स है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर कुंवर नारायण, कविता के बहाने। ये आपका पार्ट हो। ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन से। कविता के पंख लगा उड़े को माने, उड़ने को माने क्या? इसका आपका हो जाएगा चिड़िया। कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? कुंवर नारायण। इसके हो जाएंगे कुंवर नारायण। ठीक है। कविता के पंख उड़ने का तात्पर्य क्या है? क्या है इसका? कल्पना करना। किस उड़ान देश काल का पर, इसका आपका हो जाएगा कविता की। ठीक है। कविता की। ये हो, कविता की हो गया। आगे चलते हैं। चिड़िया क्या जाने पंक्ति का कौन से अलंकार है? इसके अंदर आपको हो जाए प्रश्न अलंकार। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता का स्थापित किया है? कविता की। बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता। फूल की अंतिम परिणति क्या है? क्या है इसकी? मुरझाना। ठीक है। इसकी हो जाएगी मुरझाना। आगे चलते हैं। कविता बिना मुरझाए सर्दियों तक महकती रहती है, इसका आशय आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। ये तीन हो जाएंगे। आगे, कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक। ये इसे आपका इसमें उपयुक्त सभी हो गए। ठीक है। आगे भी ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। इसकी इसकी है आलोक धनवा की बात सीधी थी पर से। ठीक है। बात सीधी थी पर कवि के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। बात सीधी किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? भाषा की। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदी हो गई? उपयोग से भी। कवि ने कर्तव्यों को देखकर, इसका आपको हो जाएगा उपयोग सभी।
बात कविता के साथ किसके समय खेल रही है, इसका आपको हो जाएगा बच्चे की। ठीक है। बात की चौड़ी मर जाने से कवि का क्या तात्पर्य, इसका हो जाएगा बात का प्रभावी हो जाना। कविता में किसकी सहजता की बात की गई है, भाषा की। बात और आडम्बरयुक्त का भाषा का प्रयोग, इसके अंदर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला चैप्टर शुरू होता है आपका रघुवीर सहाय का, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया की किस माध्यम, ये टेलीविजन माध्यम। ठीक है, टेलीविजन माध्यम हो जाएगा इसका। हाँ, टेलीविजन माध्यम हो गया। आपका अपाहिजपन, आपको पंक्ति में अलंकार, इसका अलंकार है अनुप्रास अलंकार। दूरदर्शन के संचालक के स्वयं, इसका आपको हो जाएगा समझ शक्तिवान। क्या हो जाएगा, समझ शक्तिवान। ये समझ शक्तिवान हो गया आपका। आगे चलते हैं। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, दृश्य बिंब। अपाहिज का क्या था, इसका आपको हो जाएगा शारीरिक रूप से कमजोर। हम अपाहिज व्यक्तियों को क्यों रुला देते हैं, इसका आपको हो जाएगा कार्यक्रम रोचक बनाए। कैमरे में क्या दिखलाए, इसके अंदर हो जाएगा फूले हुए आंखें। कसम साहट का अर्थ क्या अर्थ है, इसको जो है बेचैनी। पर्दे पर किसकी कीमत होती है, वक्त की। ठीक है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ, इसका जन्म 1929 में हुआ था। ये आपको एक क्वेश्चन आया, ये आप पढ़ लेना। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये उड़ीसा से। भोर के समय आकाश का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, नीला। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में। बहुत नीला शंख जैसा, इसका हो जाएगा उष्मा। ठीक है। उषा का जादू टूटने पर क्या करता है, इसका हो जाएगा आपका सूर्योदय होना। उषा का जादू टूटने से सूर्योदय होना। गौर झिलमिल देह है प्रकृति के किस उत्पादन की है, इसमें सूर्य की। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि है, किस धारा कवि है, प्रयोगवाद। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है, गांव की सुबह। उषा कविता के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ये प्रश्न कर लेना। अब अगला चैप्टर शुरू होता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राज। ठीक है, इससे बादल राज। बादल राज कविता के रचनाकार कौन है, निराला जी। ठीक है। निराला का जन्म कब हुआ था, निराला का जन्म 1899 में हुआ था। कविता के विप्लव के वीर किसे कहा है, इसमें बादलों को। बादल राज कविता किस काव्य धारा की कविता है, किस काव्य धारा की कविता है, प्रगतिवाद। इसकी हो गई प्रगतिवाद की, या फिर प्रगति। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहती है, कौन भयभीत रहता है, शोकवर। ठीक है, शोषकवर।
उसके बाद आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? इसका प्रतीक है क्रांति का। यह तेरी रणतरी, यहाँ रणतरी का तात्पर्य है युद्ध की नौका। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? कैसा बताया गया है? अस्थिर। जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? कीचड़ पर। उसका स्थिर हुआ है कीचड़ पर। सौ का सूक्ष्म शरीर हस्ते, इसका आपका हो जाएगा रोग शोक में। आपका अगला वर्ड शुरू होता है किसका? तुलसीदास जी का कवितावली। ठीक है, तुलसीदास जी का कवितावली उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में। ठीक। कवितावली की भाषा क्या है? कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज। तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल युग के श्रेष्ठ कवि हैं। बलि शब्द का अर्थ है दान। ठीक है, इसका दान हो गया। दारिद्र दशानन का अलंकार, इससे अलंकार हो जाएगा आपका, इसमें अलंकार इसके रूपक अलंकार हो जाएगा आपको। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? थी? 1574। ठीक है, 1554 में ईस्वी में की थी। पेट की आग अग्नि की तुलना किससे की गई है? बड़भाग्नि से। तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया है? श्री राम पर। किस पर जताया है? ये आपका हो जाएगा श्री राम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप ये पर्सन साफ देख लेना, वह आपका अगला पार्ट से। ये इसमें लक्ष्मण मूर्छित वाला लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शुरू हो। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, 7 कांड इसमें। सुत बीत नारी भवन परिवार, इसमें हो जाएगा आपका धन। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगा? श्री राम जी। श्री राम जी करने लगे थे लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। सांप के जीवन किसके बिना दिनहीन है? इमाणी के बिना। लक्ष्मण मूर्छ और राम के विलाप प्रसंग में किस रस की प्रमुखता है? करुण रस। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? अवधि। इस प्रसंग में किसकी क्षति को महत्वहीन बताया है? नारी की। मैली ने जगतु सहोदर भ्रात, इसका आपको हो जाएगा श्री राम। उसका सिर नारी हुआ, हाँ, इसका आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्री राम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रावण के सभी
योद्धाओं का संहार किसने किया था? योद्धाओं का संहार हनुमान जी ने किया था। तत् शब्द का तात्पर्य, तत् का तात्पर्य होगा भाई। लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप काव्यांश रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? इसका हो जाएगा लंका कांड, हो जाएगा लंका कांड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके पर्सन्स देख लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना। पहला आपका फिराक गोरखपुरी रुबाई। ठीक है, फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, गोरखपुरी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गुल्लेनम्मा, इसको होता है गुल्लेनम्मा। ठीक है, बच्चे की जन्मदिन में दीपक कौन जलाता है? माता। खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? कब गूंज उठती है? जब माँ उसे प्यार से हवा में उछालती है। ठीक है, लौका देने का मुहावरे का अर्थ, इसका आपका हो जाएगा हवा में उछालना। लौका देना, हवा में उछालना। ठीक है, उलझे हुए घोंसों में कंघी करना, इसका मतलब बालों में। घोंसों किसे कहा है? बालों में, बालों। ठीक है, बालक किस पर ललचा है? किस पर ललचा है? चांद पर। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अगला चैप्टर आपका तो है उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत। ठीक है, उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1911 में। रस और ऐश्वर्य पात्र किसे कहा है? किसे कहा है? साहित्य। ठीक है, साहित्य का रसायन क्या है? साहित्य का रसायन कल्पना है। छोटा मेरा खेत चौकोना, हाँ इसका कल्पना हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान में प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? हम्म, इसमें किया है कागज के पन्ने के लिए। ठीक है, कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया है? कहाँ पर बोया है? कागज के पन्ने पर। आपको कागज के पन्ने पर हो जाए। घूमने लगे फल पंक्ति में कवि के कविता तैयार हो जाना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है? इसका आपको हो जाएगा पल्लव। छोटा मेरा खेत चौकोर कविता में किसकी खटाई की बात की है? अनंता की। किसकी? अनंता की। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। अगला आपका बगुलों के पंख। ठीक है, बगुलों के पंख कविता के रचयिता कौन है? इसका आपको हो जाएगा उमा शंकर जोशी। पंक्तियों में होकर उड़ते जा रहे बगुलों के दृश्य में कौन सा बिंब है? कौन सा बिंब होगा? गतिशील। बगुलों के पंख का रंग कैसा है? इस कैसा है? इसका रंग सफेद है। कविता में कवि किस दृश्य पर होता है? किस दृश्य पर? सफेद बगुलों की पंक्ति बनाकर उड़ान। ठीक है, बनाकर उड़ाना। संजय
के सफेद सफेद काया कर रही, इसका तैर रही है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। ठीक है। ये आपके तदगंड शुरू हो गए। ठीक है। इसमें पहले महादेवी वर्मा भक्तिन से। ठीक है। महादेवी वर्मा भक्तिन की सेवा धर्म में भक्तिन किसकी तरह समर्पित भाव से होती है? किसकी तरह? हनुमान जी की तरह। आगे देखते हैं। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी। जीवन में पर्याय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? नाम के विरोधाभास के साथ। भक्तिन पाठ में समाज के कैसा रूप स्वरूप प्रदर्शित होता है? प्रत्येक साल टकसाल का क्या अर्थ होता है? टकसाल का अर्थ क्या होता है? जहां पर सिक्के डाले जाते हैं। अजिया ससुर किसे कहा जाता है? का अर्थ होगा आपका जिसके सिक्के, जिसमें सिक्के डाले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अजिया ससुर किसे कहा गया है? अजय ससुर किसे कहा गया है? पति के चाचा को। भक्तिन का शहर आने का कारण क्या था? कहा जाएगा आपका जमींदार द्वारा दी गई सजा। भक्तिन सबसे ज्यादा किससे डरती थी? किससे डरती थी? कारागार। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं हम। जिनेंद्र कुमार बाजार दर्शन। किसका? जिनेंद्र कुमार बाजार दर्शन। कवि का नाम हो गया। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? क्या है? बाजार के उपयोग के विवेचन। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने क्या कहा है? अनीति शास्त्र। ठीक है। इसका हो जाए अनीति शास्त्र। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? इसका आपका हो जाएगा लेखक के मित्र ने। ठीक है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? किसका वर्णन किया है? बाजार का जादुई प्रभाव। बाजार रूपक से क्या अभिप्राय है? बाजार रूपक से क्या अभिप्राय है? बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना। मन खाली होने का तात्पर्य क्या है? मन खाली तात्पर्य होने का मन में कोई लक्ष्य न होना। सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? पूर्णता की स्वीकृति के साथ। आगे देखते हैं। परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर क्या है? क्रिया शक्ति। इसके आप हो जाए क्रिया शक्ति। जिनेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसके लिए मिला मुक्तिबोध। इसका आपका हो जाएगा सेवाला मुक्तिबोध। ठीक है। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण कौन है? पूर्ण कौन है? परमात्मा। बाजार का बाजार रूपक कैसा बढ़ता है? बाजार रूपक कैसे बढ़ता है? जरूरत से अधिक खरीदने से। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? पैसे से
बल पर अधिक खरीदने, बल पर अधिक खरीदना। ठीक है। मन में नकार होने का परिणाम है क्या है? लोग की जाति और आदमी की हार। ये आपके चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगला है आपका धर्मवीर भारती, काले मेघ का पानी देश। ठीक है। ऋषि मुनियों ने को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, किसको दिया है? इसका आपका हो जाएगा, किसको दिया है आप ऊंचा दर्जा? दान को। ठीक है। इसका दान हो जाएगा। लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? किसी कुरीति को खत्म करना चाहता है। इसको हो जाएगा, देखो, इसको हो जाएगा अंधविश्वास, इसकी अंधविश्वास की। ठीक है। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों करती है? अनुष्ठान क्यों करती है? लेखक के कल्याण के लिए। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? इसको हो जाएगा मेंढक मंडली। ठीक है। इसको मेंढक मंडली। काले मेघ का पानी दे संस्कृत के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? इसका स्वार्थ। काले मेघ दल के दल उमड़ते है पानी झमझम बारिश। इसका आपको हो जाएगा योजना बनाती है कि इसका देवाल हो जाएगा। ठीक है। इसका दे। जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिए? दान के पक्ष में हमें जो हमें पाना चाहिए पहले उसके लिए दान करना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी कब बदलेगा यह स्थिति? इसका आपको हो जाएगा भ्रष्टाचार मिटाने की। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे? यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है। आगे चलते हैं। लेखक के बचपन में कोर्स का, इसका आप हो जाएगा उपमंत्री। ठीक है। उपमंत्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। गगरी फूटी कौन प्यासा? इसका आपको हो जाएगा बैल। ठीक है। काले मेघ का पानी देश संस्मरण के लेखक कौन है? इसके धर्मवीर भारती। ठीक है। आप देख लेना। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक। अंधेरी रात, इसके क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है? क्यों बहा रही है? इसका आपका हो जाएगा ये गांव में हैजा और मलेरिया से मौत हो रही है इसलिए। ठीक है। इसका आपका हो जाएगा कौन सा? इसका आपका हो जाएगा ये दे। ठीक है। गांव में हैजा और मलेरिया बीमारी फैल रही थी ना, इसी का। ठीक है। आगे चलते हैं। लुट्टन का विधवा सास ने। ठीक है। लुट्टन का नाम। लुट्टन को कसरत करने की धुन पे सवार हुई उसकी सास के लोगों को तंग करने उसकी सास को लोग तंग करते थे इसलिए उसे बदला लेने। वारे बहादुर, इस पंक्ति में बहादुर शब्द लुट्टन सिंह के लिए। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन की रात दरबार हटाने का लुट्टन के दैनिक व्यय। ठीक है। लुट्टन के गुरु कौन थे? लुट्टन के गुरु, इसका हो जाएगा आपका ढोलक। ठीक है। ढोलक। लुट्टन ने ढोलक की आवाज चट चट धा को क्या संदेश लिया? इसका मतलब हुआ उठाकर पटक दे। क्या हो जाएगा इसका? उठाकर पटक दे। गांव के निवासियों में संजीवनी शक्ति बढ़ने है। इसका हो जाएगा पहलवान ने, वो सॉरी पहलवान की ढोलक ने। ठीक है। आगे चलते हैं।
सर्वप्रथम साहित्य के इसका आपका हो जाएगा फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है। किसमें परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि, इसका आपको हो जाएगा कुत्तों में। ठीक है, ये इसका कुत्तों में हो जाएगा। ठीक, ये कुत्तों। रात्रि भी विषमता को कौन ललकारते, इसका पहलवान की ढोलक। बाबा उठा, बाबा उठा पटक दो वाली ताल बजाओ, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था लुट्टन के पहलवान के लड़के ने। ठीक है। लुट्टन द्वारा राजा साहब को गोद उठाने पर किसने आपत्ति की, किसने की थी? इसका हो जाएगा मैनेजर ने। डेढ़ हाथ और कलेजा मुहावरे का अर्थ होगा आपका अत्यधिक साहसी होना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, शीरीष के फूल से। लेखक ने शीरीष के फूल से क्या सज दिए, क्या दिए? अवधूत। ठीक है, इसका हो जाएगा अवधूत। आगे देखते हैं। लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है? वे वजन का ख्याल नहीं रखते। ठीक है। पुराने कवि किस पेड़ की डाल पर झूला डालते, किसकी पेड़ है? इसको हो जाएगा आपका शीरीष। ये आपका शीरीष होगा। ठीक है, शीरीष हो जाएगा। इसका अगला देखते हैं। एवल हो जाएगा इसका शीरीष। ठीक, चलो आगे देखते हैं। भीषण गर्मी और लू के बीच किस पेड़ के फूल खिलते हैं? किस पेड़ के फूल गिरते हैं? शीरीष के। इसका शीरीष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक ने जगत के अतिपूर्ण सत्य किसे कहा है? किसे कहा है? इसको जो है जरा मृत्यु। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुख से निकली है? किसके मुख से निकली है? अवधूत हो गए। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे हैं? क्यों सफल रहे हैं? क्योंकि वह विदग्ध, आकांक्षक, स्थिर प्रज्ञा प्रेमी थे। ठीक है, डेवोलॉजी। संस्कृत साहित्य में शीरीष के फूल को क्या माना गया है? क्या माना गया है? कोमल। ठीक है, इसको हो जाएगा देवल, कोमल। कोमल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराने फूलों को अपने स्थान से उठाते देखकर कवि के किसकी याद आती है? नेताओं की। कृषिवाल का शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा किसान हो जाएगा। ठीक है, कृषिवाल इसका किसान हो जाएगा। फिर इसके वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार होते हैं। ठीक है, इसको हो जाएगा ये वाला बड़े और छायादार। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी का अवधूत? इसका हो जाएगा आपका शीरीष। ठीक है, ये इसका शीरीष हो जाएगा। ये आपका शीरीष होगा। ठीक, चैप्टर कंप्लीट है आपका। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और दूसरी है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम श्रमी समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। इसका आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका आपका हो जाएगा द। ठीक है, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? इसका दूसरी सिद्धांत है जाति आधारित व्यवसाय का चयन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? लेखक के अनुसार अन्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, ये आपका एवॉर्ड हो गया। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानना? इसको हो जाएगा श्रम विभाजन। किस देश की जाति प्रथा उच्च नीच में भेदभाव करती है? इसका आपको हो जाएगा भारत। ठीक है, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? करती है ऊंच नीच का भेदभाव। आगे चलते हैं। राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? क्षमता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? आदर्श। स्वतंत्रता समाज, स्वतंत्रता समता भ्रांता का आधारित समाज। इसका आपका हो जाएगा आधारित समाज, वो सॉरी आदर्श समाज। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। समाज के सभी लोगों को आराम से ही क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए? क्या कराया जाना चाहिए? समान अवसर। समता को बढ़ावा देने से समाज में क्या स्थापित होती है? क्या होती है? इसका आपको हो जाएगा मानवता की। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई। ये आपकी आरओ है। ठीक, आरओ है कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगली आपकी आती है कौन सी? ये तो आपकी कंप्लीट। आगे आपकी आती है वितान। ठीक है, वितान में ये आपका चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है वितान में मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, सिल्वर मेडल। इसका पहला क्वेश्चन देते हैं, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ? यशोधर बाबू का विवाह 6/2/1947 में हुआ था। ठीक है, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 3 थे। किसंदा का पूरा नाम क्या था? किसंदा का पूरा नाम था, ये आपका किसंदा पांडे। ठीक है, यशोधर बाबू का जीवन किसके प्रभावित था? किसंदा। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? इसका आपको हो जाएगा ये ये दोनों हो जाएंगे आपके फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, अगला आपका यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें शादी की 25वें उन्हें क्या उपहार दिया था? ऊनी ड्रेसी गाउन। ठीक है, इसका हो जाएगा बैवर, ऊनी ड्रेसी गाउन। ठीक, कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इन जुल्मों कौन सा भाव इसका आपका हो जाएगा, इसमें आपको निवन की स्थिति नहीं, इसमें उपयोग सभी हो जाएगा।
तीनों, ठीक है। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक आधुनिक न होती हुए भी आधुनिक में कैसे ढल जाए, बताओ कैसे ढल जाती थी? क्योंकि वह अपने बच्चों की तरफदारी करने में मजबूर के कारण, ठीक है। किसंदा की किस परंपरा को यशोधर बाबू ने जीवंत रखा? इस परंपरा को, घर में होली गाँव, ठीक है। किसंदा के मानस पुत्र कौन थे? किसंदा के मानस पुत्र कौन से थे? ये आपको हो जाएगा यशोधर पंत, ठीक है। यशोधर पंत। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, किसंदा की परंपराओं को जीवित रखने के लिए की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको नाराज किया? किसको किया? अपनी पत्नी को, ठीक है। कहानी में चूनेदानी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? चूनेदानी, यहाँ पर पोशाक, ठीक है। नई पीढ़ी का रवैया पाठ में कैसा है? ये इसमें, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। अगला है आपका आनंद यादव, ठीक है, जॉर्ज, ठीक। इसका शुरू करते हैं। दादा कोहलू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? कोहलू क्यों लगाना चाहते थे? क्योंकि वह गुड़ की ज्यादा कीमत के लिए, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा बैटरी। अगला जूझ कहानी का शीर्षक का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? संघर्ष करना। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? किस उपन्यास से ली गई है? मराठी उपन्यास से। लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुटवा दी थी? कब छुटवा दी थी? 5वीं कक्षा में, ठीक है। इसका, ठीक। लेखक के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? इसको जो है रजप्पा, ठीक। लेखक की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था? चौहान पाटिल। इसको हो जाएगा चौहान पाटिल, ठीक है। पाठशाला जाने के बाद लेखक ने सबसे पहले किससे की? जाने की बात किससे की थी? माँ से की, ठीक है। सौदागर किस विषय के अध्यापक थे? किस विषय के थे? मराठी। मराठी का था, ठीक है। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? लेखक पढ़ना इसलिए क्योंकि वह नौकरी के लिए, ठीक है। जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, हमें हमेशा जुस्सारू रहना चाहिए, ठीक। अगला है, लेखक किस बात से प्रभावित होकर पढ़ाई के सभी काम करने लगा था? किसकी बात पर? ये आपको जो है बसंत पाटिल। मास्टर सौदागर किन कवियों के साथ अपनी मूल्यता के समस्या सुनते? अगला आपका मास्टर सौदागर की किन कवियों के साथ अपनी, ये आपको, इसका आपको दे देवान, ठीक है। थर्ड और फोर्थ दोनों।
चांदलाल पसरी थे कवि के संबंध में कौन सी बात सत्य है? कौन सी बात सत्य है? यह अनंत काणेकर द्वारा रचित है। जूझ पाठ के कवि के अनुसार लेखक ने अपने जन्मवाद प्रवृत्तियों का परीक्षण किया है, नए नए विषयों पर कविताएं लिखकर। आनंद जब पहले दिन पाठशाला गए तो उसकी प्रतिक्रिया हुई अत्यंत उदार। कहानी में आनंद लेखक ने कैसे करी अपने पशुओं के पीठ पर लिखकर। लेखक के कक्षा अध्यापक के नाम मंत्री। यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला चैप्टर आपका ओम थानवी। ठीक है, अतीत में दबे पाँव से। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी। ठीक है, अतीत में दबे पाँव पाठ के वर्णन इसका आपका जो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आपको जो है सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। RDF बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो किसकी अनोखी मिसाल है? किसकी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है? 5000। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 85,000। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? किस प्रकार की मानी जाती है? इसका आपको हो जाएगा मैदानी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ इसका हो जाएगा मुर्दों का टीला। अतीत में दबे पाँव पाठ के अनुसार किस फसल कौन सी फसल नहीं मिली थी उसमें? इसका हो जाएगा कपास। ठीक है, यह हो जाएगा इसका कपास। अगले देखते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के अनुसार किसंदा देशी को किस धातु की सुइयां मिली? किस धातु की सुइयां मिली थी वहां पर? सोना। ठीक है, और ये आप ये पर्सन कर लें। ठीक है, इसका ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से अब इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट बुक हो गई। ठीक है, वितान और आरोह दोनों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।